Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Renaissance with दीपक कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 ज्योग्राफी NCERT की बुक से चैप्टर 4 कराने वाला हूँ। शुरू के 3 चैप्टर की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी हैं और जिसके लिंक तो मुझे नहीं आता भेजना, बट आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। इसका नाम है मैप्स। पिछले वीडियोस में आप समझ चुके हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब में और मैप में बहुत अंतर है। ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का, जबकि मैप आपका फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। किसी भी पार्ट अर्थ के किसी हिस्से को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक फ्लैट सरफेस पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है, ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। मतलब मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग है अर्थ के किसी पार्ट की। एक फ्लैट पेपर पर अगर आप उसको शो कर देते हैं तो वो मैप है। ग्लोब में और मैप में बस यही अंतर है कि ग्लोब टोटल अर्थ को शो करता है और मैप किसी पार्टिकुलर हिस्से को शो करता है। और ग्लोब को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बट तो उसमें असुविधा आपको होगी, यानी कि वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा। बट मैप को आप फोल्ड करके आसानी से अपने पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हैं। अच्छा, मैप के अब टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। फर्स्ट फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड थीमेटिक मैप। देखिए, ये तीनों मैप मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। जो फिज़िकल मैप क्या होता है? जो फिज़िकल, जैसा कि इसमें बताया गया है, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारी अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, आर काइंड ऑफ फिजिकल मैप। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, फिजिकल मैप। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल मैप अभी दिखा रहे हैं आपको, और इसके बाद फिर आप देखेंगे, ये देख लीजिए आप, ये जो मैप है ये हमारा फिजिकल मैप है। देखिए, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये हमारा इंडिया का मैप है। हमारे फिजिकल फीचर्स को दिखाएगा, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है ये हमारा हिमालय को दिखाता है यहाँ, और ये साइड में आपका यहाँ पे ये डेजर्ट है, ये कोस्टल एरियाज़ हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेट्यूज आ जाता है, और ये हमारा ये वाला हिस्सा प्लेन में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल मैप। ठीक, अब हम फिर से अपने वहीं पे पहुँचते हैं। नंबर टू हमारा आता है पॉलिटिकल मैप। ठीक, मैप शोइंग डिफरेंट सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। एक ऐसा मैप जो गांव, शहर, कंट्रीज़ को शो करता है, उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें आपको सारे स्टेट दिखाई देंगे, वो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। यूपी हुआ, बिहार हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। इसका डायग्राम यानी इसका मैप को मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा तीनों। ठीक है, उसके बाद हम पहुँचते हैं थीमेटिक मैप। देखिए, जो किसी स्पेशल थीम पे जो बनाए जाते हैं उनको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। ठीक है, थीम से मतलब हमारा ये है, मान लीजिए आप फॉरेस्ट को शो करना चाहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप रेन को शो करना चाहते हैं या सॉइल को शो करना चाहते हैं, तो किसी पार्टिकुलर थीम पे जो मैप बनाए जाते हैं उनको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है,
यानी कि मैप बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं देख लीजिए। सबसे पहले है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल। अब हम डिस्टेंस पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा डिस्टेंस आएगा। तो मैप जब हम बनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि स्केल की बहुत ज़रूरी होती है ना। स्केल, वो स्केल अब डिस्टेंस है कि ये देख लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारा इंडिया का मैप है। तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मैं लगा रहा हूँ तो 3000। ठीक है, ये होते है नहीं इतनी, रियल में तो 3214 है, लेकिन ये 3000 मैंने मान ली अप्रोक्सीमेटली। तो अब 3000 किलोमीटर को आप मैप पे कैसे शो करेंगे? एक पेपर पे बनाना है आपको। तो 3000 किलोमीटर को आपने मान लीजिए एक पेपर पे, एक ड्राइंग पेपर है आपके पास, एक ड्राइंग पेपर पे आपने लिया, पूरे पेपर पे आपने मैप बनाया। तो वो ऊपर से लेके नीचे तक कितना सेमी है? लगभग 30 सेमी। कितना सेमी? 30 सेमी, यानी कि एक बड़ा वाला स्केल। समझ रहे हैं? तो यानी कि 3000 किलोमीटर को हमने 30 सेमी से हमने इसको शो कर दिया। तो हम कितना बैठा? 30 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 बन जा 3 और ये 0, यानी 100 किलोमीटर आपका 3 सेमी में आपका 100 किलोमीटर हो गया। तो ये स्केल है। आई थिंक आप स्केल को ठीक से समझ गए होंगे कि हमने ऐसे, स्केल छोटा भी हो सकता है, स्केल बड़ा भी हो सकता है। ये है क्या स्केल? तो स्केल को बताया, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, नोट्स अगर आप बना सकते हैं, स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये रहा देखो यहाँ से इतना पार्ट, ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप, एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। तो ये जितनी एक्चुअल डिस्टेंस होती है और जितना हम मैप पे शो कर रहे हैं, ये उसके बीच में एक रेशो है। ठीक है, एक अनुपात है। यानी कि 100 किलोमीटर को आप 1 सेमी से भी शो कर सकते हैं, तो 200 किलोमीटर को आप 2 सेमी से शो करेंगे। तो ये एक एक्चुअल रेशो हो गया। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगली टर्म पे चलते हैं। मैंने आपसे बताया था, देखो ये लिखा है स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, यानी स्केल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी अब आते हैं डायरेक्शन पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डायरेक्शन। मैं आपसे बता दूं, पेपर पे जब आप मैप बनाएंगे तो मैप आपका ऐसे होता है। तो ये कोई भी पेपर ले लीजिए आप, पेपर का ऊपरी हिस्सा ये जो होता है, ये हमेशा नॉर्थ मानते हैं इसको, नीचे वाले हिस्से को साउथ, और ये वाला हिस्सा ईस्ट, और ये वाला वेस्ट। ठीक है, बस यही हमारा डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन को मान करके, आधार मान के हम मैप बनाते हैं। तो यहाँ से अगर नॉर्थ के ईस्ट के बीच की बात करें तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, साउथ के ईस्ट की बात करें बीच में तो हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ के वेस्ट के बीच की बात करें तो हो जाएगा साउथ वेस्ट। और नॉर्थ के वेस्ट के बीच की बात करें तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं, ये 4 डायरेक्शन जो हमारी मेन होती हैं, उनको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। और जो हमारी इनके जो बीच की डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, उनको हम सब डायरेक्शन कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये डायग्राम मैंने अभी भी बनाया, जो वो वही डायग्राम है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाए, आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन है। आई थिंक आप ये डायरेक्शन समझ गए होंगे। तो जो मेन डायरेक्शन, उनको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं।
अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है सिम्बल्स। ठीक, अब सिम्बल्स क्या होते हैं? देखिए, सिम्बल्स सीधी सी बात है, सभी जानते हैं, एक चिन्ह है। कोई पार्टिकुलर चिन्ह होते हैं, है ना, साइन होते हैं, जिनसे हम मैप बनाते हैं और जिनकी हेल्प से मैप को आसानी से समझा जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको पूरे वर्ल्ड ने, यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उनको हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। नीचे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिम्बल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब वो सिंबल्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए कौन कौन से सिंबल होते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में रेलवे लाइन को कैसे शो किया है। ठीक, ये रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन को देखो 3 तरह से शो किया है, ये हुआ और ये हुआ। तो अब यहाँ पे शुरू में देख लीजिए लिखा है ब्रॉड गेज, फिर मीटर गेज और फिर रेलवे स्टेशन। यानी कि ये जो पहली वाली लाइन है ये ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज मैं आपसे बता दूं, हमारी रेलवे लाइन 3 तरह की रेलवे लाइन होती हैं। एक चौड़ी रेलवे लाइन होती है, एक उससे थोड़ी सी नैरो होती, मतलब और कम चौड़ाई होती है, एक होती सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली जो रेलवे लाइन, मतलब जिनके लाइन के बीच की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। मीटर गेज, उनमें 1 मीटर की दूरी पर दोनों लाइनें होती हैं। और जो सबसे छोटी वाली टॉय ट्रेन होती हैं, वो भी इंडिया में चलती हैं, जैसे शिमला जाती है, शिमला में है, और हिमालयन रेलवे, ये आपका दार्जिलिंग में भी है, आई थिंक ऊटी में भी शायद है ना। तो उनको यूनेस्को ने इसको अपनाया है ना, कि यूनेस्को की सीरीज़ में भी है वो जो रेलवेज़ हैं हमारे इंडिया में। तो मैं आपसे बता दूं, वो एक तो होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, और एक होता है स्मॉल। ठीक है, सबसे छोटा। तो ये वाला, ये स्टेशन बताया इन्होंने, स्टेशन। उसके बाद आते हैं हम रोड्स पे। रोड्स आती हैं, देखो मेटल और अनमेटल्ड। ये मेटल रोड है, मेटेलिक है ना, और ये अनमेटल यानी कि पक्का रोड, ये वाला, और ये कच्चे रोड को ऐसे शो करते हैं। फिर आते हैं बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, ये स्टेट बाउंड्री, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। फिर आते हैं रिवर। देखिए रिवर, ये बैल कुआ, ये टैंक, ये कैनल, ये और ये ब्रिज। उसके बाद है ये टेम्पल है, ये चर्च है, ये मॉस्क है, ये छतरी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि मैं समझता हूँ कि गुंबद टाइप का। ठीक है, ये पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पब्लिक टेलीग्राफ ऑफिस, ये पीएस पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट की बात करें, ये सेटलमेंट, ये और ये ग्रेवयार्ड यानी कि शमशान वगैरह। ठीक, ये ट्रीज एंड ये ग्रासेस। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, आप इसको देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया है। लेफ़्ट साइड पढ़ लीजिए, राइट साइड में उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो हो गए हमारे मैप के बारे में, बट अब हम पढ़ेंगे स्केच क्या होता है ना। देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको मैप ही बताया गया है और ये सिंबल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, ये ब्रिज है, ये आई थिंक चर्च है, ये चर्च है, ये मंदिर है, ये आपका सेटलमेंट है, ये ट्रीज़ हैं, ये रेलवे लाइन, और ये आपका रिवर। तो इस तरह से सिंबल्स दिखाए गए हैं। ग्रेवयार्ड, ठीक, ये आपका हो सकता है तालाब। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, हम स्केच पढ़ते हैं। स्केच क्या होता है? सीधा सीधा लिखा है, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्किल। मतलब ये अपने मन से हम बना, जैसे मान लीजिए आप किसी को रास्ता बता रहे हैं, है ना, आप किसी को रास्ता बता रहे हैं कि आपने वहाँ जाना है, वो उसको पता नहीं, आप उसको रफली बना के दे रहे हैं। मैं बना रहा हूँ, जैसे ये आपका कोई दोस्त है, आप उससे कह रहे हैं कि आपको यहाँ जाना है, तो आप उसको बता रहे हैं कि देखना पहले ऐसे जाना, फिर लेफ़्ट राइट मुड़ना, फिर लेफ़्ट टर्न लेना, फिर यहाँ पे एक स्कूल पड़ेगा, फिर आप इधर जाना, नॉर्थ में जाना, फिर राइट जाना, यहाँ पे एक मंदिर पड़ेगा, फिर उससे सीधे जाना, तो आप पहुँच जाओगे। तो इस तरह से एक
मैप टाइप से बना के जो आप देते हो किसी को रफली अपने माइंड के, है ना, बिकॉज में ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी, अपनी मेमोरी से, तो ये स्केच कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं प्लान। देखिए प्लान क्या कह रहा है ना। प्लान में, मैप में और स्केच में क्या अंतर। स्केच एक तो रफली ड्राइंग हो गई, आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग हो गई। प्लान भी सेम सेम ही है, लेकिन प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। प्लान, है ना, इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, यानी एक छोटे से एरिया को एक बड़े स्केल पे बना रहे हैं। और स्केल मैप कीप्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम। यानी ये जो बनेगा इसमें स्केल का यूज़ होता है, यानी कि एक छोटे से एरिया को आप, मैं यहाँ बता रहा हूँ, छोटे से एरिया को बड़े चार्ट पे अगर आप बनाना चाहें, बड़ा चार्ट बनाइए, एक बड़ा चार्ट है, ठीक है, यानी समझ लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा चार्ट है और आप एक 100 गज समझते होंगे, 100 गज का एक प्लॉट है। उस प्लॉट में आप मैप बनाना चाह रहे हैं, एक अच्छा सा घर का मैप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप बताएंगे जैसे कि ये यहाँ एक रूम बनेगा, यहाँ एक बड़ा सा हॉल बनेगा, यहाँ पे आंगन बनेगा, है ना, यहाँ पे टॉयलेट आएगी, यहाँ बैठक बन जाएगा। इस तरह से ये जो आप बिल्कुल, और इन सब की लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल फिक्स होती है ना, कि ये 10 फीट का है, ये भी 10 फीट का है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 फीट हो गया। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ स्केल आप जो ये बना के दे रहे हो एक बड़ा सा प्लान, इसे प्लान कहते हैं। मोस्टली इसका यूज़ इंजीनियर्स करते हैं, सिविल इंजीनियर्स। आप समझ गए होंगे मेरी बात। स्केच और प्लान में क्या अंतर है। स्केच मेमोरी पे डिपेंड करता है, मेमोरी पे डिपेंड ये भी करता है, बट वो विदाउट स्केल बनता है स्केच, और प्लान स्केल की हेल्प से बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज में क्या है कि सभी स्कूल के टीचर्स अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस कराते हैं, तो मैं क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा नहीं, बट मैं आपको यहाँ पे ये टिक द करेक्ट आंसर करा रहा हूँ, है ना, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। तो मैंने आपसे बताया था किसी पार्टिकुलर थीम पे कह रहा है, ये थीम कौन सी थीम है, फॉरेस्ट, तो हो गया हमारा थीमेटिक मैप, ठीक। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर, ब्लू कलर हमारा वाटर बॉडीज को शो करता है, ठीक है। कंपास इज यूज्ड, कंपास किसको यूज कर क्या करने के लिए यूज होती है, फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि हम, एक कंपास क्या होती है, पहले मैं आपसे बताऊँ, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो, उसमें एक नीडल होती है, वो नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही ठहरती है, रुकती है, तो ये हमें बताती है, ये घड़ी कहते हैं ना, तो ये हमें बताती है डायरेक्शन। ये मोस्टली जो सेलर्स होते हैं और हमारे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, कमांडोज, ये उनके पास जंगल वगैरह में उनको दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्केल इज़ नेसेसरी। स्केल क्यों ज़रूरी है, किसके लिए, फॉर ए मैप के लिए, स्केच के लिए, सिंबल्स के लिए। देखिए सीधी सी बात है, मैप के लिए स्केल यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। हमें आई थिंक, मेरे ख्याल से इसमें एक कुछ चीज़ छूटी है, तो हमारा कलर और छूटा है ना। मैं आपसे बताऊं कलर कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो सिंबल है, कलर है। तो कलर में मैं आपसे बताऊं, देख लीजिए, ब्राउन कलर यूज़ होता है आपका, ब्लू कलर तो यूज़ होता है आपका वाटर बॉडीज़ के लिए, है ना, ये, और ये ब्राउन कलर यूज़ हो रहा है यहाँ पे ये हैबिटेशन के लिए, ठीक। और ग्रीन कलर आपका फॉरेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से कलर का भी बहुत बड़ा रोल है एक मैप बनाने में। सबसे लास्ट में आते हैं हम मैंने आपको ये मैप बताए थे, तो ये सबसे पहला मैप हमारा है फिज़िकल मैप, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मैप पे आते हैं, तो मैंने बताया था आपको पॉलिटिकल मैप। देख लीजिए ये पॉलिटिकल मैप है हमारा, ये पॉलिटिकल मैप हमें दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, स्टेट बाउंड्री, अलग अलग स्टेट हैं। देखो ये आपका ये मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, इस तरह से ये है हमारा पॉलिटिकल मैप कहलाएगा।
और जो किसी पार्टिकुलर थीम पे बना होगा, जैसे यहाँ पढ़ लीजिए आप, लिखा है एनुअल एवरेज रेनफॉल, है ना, कि तो ये एक हमारी थीम हो गई बारिश की, बारिश पे जो मैप, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है कहाँ कम होती है, तो ये हमारा हो गया हमारा थीमेटिक मैप। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और हमारे नेक्स्ट और अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पिछले वीडियोस जो आप चैप्टर 1, 2, 3 देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। थैंक यू।